ट्वेल्थ क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम है। बच्चों, मैं आपको KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट की थी और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ मीन्स ऑक्सीकारक गुणों के बारे में बताना स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने ये बताया था कि ये अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों माध्यमों में ऑक्सीकारक का काम करता है। उसमें से मैंने आपको बताया था कि इसकी मोस्टली जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज हैं वो एसिडिक मीडियम में यानी कि अम्लीय माध्यम में, किंतु यह क्षारीय और उदासीन माध्यम में भी ऑक्सीकारक का कार्य करता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं, कम रिएक्शन है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया था। तो आज मैं आपको क्षारीय माध्यम और उदासीन माध्यम में इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं ये लिखना मैं सिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इस टॉपिक के नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में इन एल्केलीन मीडियम, क्षारीय माध्यम में। बच्चों, क्षारीय माध्यम में जब पोटेशियम परमैंगनेट को डाला जाता है तो कौन सी रिएक्शन होती है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार रिकॉल कराता हूं। KMnO4 और इसको डाल दिया क्षारीय माध्यम में, यहां क्षार ले लेते हैं KOH। जब पोटेशियम परमैंगनेट को क्षारीय माध्यम में डालते हैं तो बनता है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4। पोटेशियम मैग्नेट बनता है, K2MnO4 बनता है और H2O बनता है और नवजात ऑक्सीजन निकलती है। अब बच्चों, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और Mn को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम अभी यहाँ 2 दूना 4 हो गए, यहाँ 2 1 3, यहाँ 2 का गुणा करते हैं जिससे हमारे पोटेशियम भी बैलेंस हो जाते हैं। ये रिएक्शन मैं आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब ये ऑक्सीकारक का काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट तो ये स्वयं अपचयित हो जाता है, स्वयं अपचयित हो जाता है। इस पूरी रिएक्शन में देखें तो केवल Mn की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, कहाँ से क्या कितनी हो रही है ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कराते हैं आपको। यहाँ KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, +7। K2MnO4 में आती है +6, +7 से +6 घट रही है, रिड्यूस हो रही है। इट मीन्स यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट का अपचयन हो रहा है पोटेशियम मैग्नेट में। यानी कि यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां 2 आयन हैं, एक तो पोटेशियम आयन है, दूसरा MnO4 माइनस आयन है, परमैंगनेट आयन है। यहां ध्यान से देखें तो पोटेशियम आयन है और MnO4 2 माइनस आयन है। अब बच्चों, अगर इसकी हम आयनिक समीकरण बनाते हैं, आयनिक इक्वेशन बनाते हैं तो कैसे बनती है बच्चों, कौन किस में चेंज हो रहा है। MnO4 माइनस आपका जो है, MnO4 माइनस आपका चेंज हो रहा है MnO4 2 माइनस में। तो यहाँ सारे एटम बैलेंस हैं, केवल हमें चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ -1 चार्ज है, यहाँ -2 चार्ज है। बच्चों, आपको बताया है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन को जोड़कर बैलेंस करते हैं और इलेक्ट्रॉन जोड़ करके चार्ज को हम प्लस में नहीं बढ़ा सकते, केवल माइनस में कर सकते हैं। या -1 है या -2 है, -2 चार्ज को इलेक्ट्रॉन जोड़ करके -1 नहीं कर सकते, लेकिन -1 चार्ज को इलेक्ट्रॉन जोड़ करके -2 कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। इतना पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब बच्चों, अपचायक की उपस्थिति में पोटेशियम मैग्नेट पुनः अपचयित होता है, पोटेशियम मैग्नेट पुनः अपचयित होता है। लिखेंगे बच्चों, अपचायक की उपस्थिति में पोटेशियम
मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट का मतलब K2MnO4 अपचेत होता है, अपचेत होता है और MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। MnO2 का मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड बनाता है। कहने का मतलब है कि K2MnO4 अपचेत होता है किसमें? MnO2 में। रिएक्शन बच्चों किस तरह से होती है? K2MnO4 और यहाँ वाटर का यूज करेंगे और ये किस में चेंज होता है बच्चों? MnO2 में। और बच्चों यहाँ KOH बनता है और यहाँ नवजात ऑक्सीजन निकलती है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बच्चों पोटेशियम बैलेंस नहीं है, केवल KOH में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन +6 है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यानी कि ये रिड्यूस हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ये अपचेत होकर के क्या बना रहा है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 2 आयन हैं, एक K+ है, एक MnO4 2- है, और ये किस में चेंज हो रहा है? MnO2 में। अब इसकी जब हम आयनिक इक्वेशन लिखते हैं तो देखो बच्चों, इसके आयनिक इक्वेशन देखो, यानी कि यहाँ हो रहा है MnO4 2-, ये आपका चेंज होके बना रहा है MnO2, ये चेंजिंग इसमें हो रही है। अब जब इसको बैलेंस करते हैं तो चूंकि बच्चों ये रिएक्शन जो है ये क्षारीय माध्यम में हो रही है, अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो क्षारीय माध्यम में मैंने आपको रूल बताया है कि क्षारीय माध्यम में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं, उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं। कहने का मतलब, और दूसरी तरफ H2O की संख्या से ठीक 2 गुने OH- जोड़ते हैं। तो बैलेंस करते हैं, इधर जोड़ेंगे 2H2O और इधर 2 का डबल 4OH-। अब चार्ज देखो बच्चों, इधर -2 चार्ज है, इधर -4 चार्ज है। -4 को -2 इलेक्ट्रॉन जोड़कर नहीं कर सकते, लेकिन -2 को -4 कर सकते हैं। कब? जब इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, यही काम करेंगे। यहाँ हम 2 जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों ये हमारी आयनिक समीकरण बैलेंस हो गई है। अब बात यहाँ आती है कि क्षारीय माध्यम में जब KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीकारक का काम करता है, तब हमें रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कौन सी आयनिक समीकरण यूज करनी चाहिए? तो बच्चों इसकी परिणामी आयनिक समीकरण हम यूज करेंगे। परिणामी आयनिक समीकरण पाने के लिए हम इन दोनों आयनिक समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि परिणामी आयनिक समीकरण कैसे मिलेगी? इन दोनों को जोड़ेंगे। पहली वाली लिखेंगे MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO4 2-। दूसरी वाली MnO4 2- प्लस 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4OH-। और इन दोनों को देंगे जोड़। बच्चों मैथमेटिक यूज करेंगे, जो टर्म दोनों तरफ हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, उनको कैंसिल कर देंगे। यहाँ बच्चों MnO4 2- राइट हैंड साइड में और MnO4 2- लेफ्ट हैंड साइड में, ये कैंसिल हो जाएगा, बाद बाकी ऐड करके लिख लेंगे। MnO4- प्लस, अब देखो ये 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इधर 2H2O भी रहेंगे, तो हम लिखेंगे 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO4 2- कैंसिल हो चुका है, बचा क्या है? MnO2 प्लस 4OH-। ये बच्चों परिणामी आयनिक समीकरण है। अब क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन बनाने के लिए हम इसी का यूज करेंगे। और इसका अगर आप क्लू देखें तो क्लू में ये देखेंगे आप कि MnO4- यानी कि परमैंगनेट आयन,
किस में चेंज हो रहा है, MnO2 में। बाद बाकी H2O किधर कितने जुड़ने हैं, OH माइनस कितने जुड़ने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने जुड़ने हैं, ये आप बैलेंसिंग वाला जो मैंने मेथड बताया उससे आप आसानी से ऐड कर लेंगे। क्या याद रखेंगे कि MnO4 माइनस MnO2 में चेंज हो रहा है। बच्चों इसे नोट करें, फिर इसकी समीकरण बनाना आपको सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं ये बच्चों क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की परिणामी आयनिक समीकरण है, जिसका प्रयोग हम करेंगे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के केमिकल रिएक्शन को लिखने में। देखिए बच्चों, क्षारीय माध्यम में KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट आयोडाइड मीन्स I माइनस, आयोडाइड को आयोडेट का फार्मूला IO3 माइनस में ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है। अब बच्चों इसकी लिखनी है हमें केमिकल इक्वेशन। कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहले क्षारीय माध्यम में KMnO4 की आयनिक समीकरण लिखेंगे। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, परमैंगनेट आयन लिखेंगे और इसको किस में चेंज करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड में लिख लेंगे। अब ये क्षारीय माध्यम में हो रहा है तो इसको बैलेंस करेंगे, जिस ओर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उस ओर उतने H2O जोड़ेंगे। तो इधर कितने H2O जोड़ते हैं, 2H2O, और दूसरी तरफ इससे ठीक डबल क्या जोड़ते हैं, OH माइनस, फिर चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर जोड़ते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये आयनिक समीकरण आसानी से लिख जाती है। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए बच्चों, आयोडाइड आयन बदल रहा है आयोडेट में, IO3 माइनस में। अब इसको भी बैलेंस करेंगे। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, वही रूल यूज करेंगे जो मैं बता रहा हूं बार बार। पहले अदर एटम देख लो, अदर एटम में आयोडीन है जो ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन अधिक हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं, और दूसरी तरफ H2O से ठीक डबल क्या जोड़ते हैं, OH माइनस। तो इधर पहले जोड़ेंगे 3H2O और इधर 3 का डबल कितना हो गया, 6 OH माइनस जोड़ेंगे। अब चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज काउंट करो, इधर -1 यहाँ है और -6 यहाँ, -7 हो गया। 6 का इसमें मल्टीप्लाई है, यहाँ कितना है, -1 है, -7 -1। कैसे बैलेंस होगा बच्चों, -7 -1 कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए बच्चों, -7 को -1 नहीं कर सकते, लेकिन -1 को हम -7 कर सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ जोड़ दें हम 6 इलेक्ट्रॉन तो ये बैलेंस हो जाएगा। -1 प्लस -6 करेंगे, -7 हो जाएगा। तो हो गया इसका चार्ज बैलेंस। अब अगला स्टेप क्या होता है कि इन दोनों इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन इक्वल करके दोनों को आपस में जोड़ना होता है और हमें परिणामी जो इक्वेशन है वो मिल जाती है। देखिए बच्चों, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 को 6 के बराबर करने के लिए हम इसमें करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इन दोनों को देंगे आपस में जोड़। देखिए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 2MnO4 माइनस प्लस 4H2 प्लस 4H2 और 3 2 जा 6 और 6 से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड I माइनस प्लस 6 OH माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड इतना आएगा। राइट हैंड साइड देखिए 2MnO2 प्लस 8 OH माइनस। अब इधर देखिए IO3 माइनस प्लस 3H2O। अब इसके बाद देखेंगे कौन किस तरफ जाकर के घट रहा है या जुड़ रहा है। बच्चों, H2O इधर भी है, H2O इधर भी है, OH माइनस इधर भी है, OH माइनस इधर भी है। देखते हैं बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं।
इसको लिखेंगे 2MnO4 माइनस। अब H2O को देखिए बच्चों, इधर 4H2O है, इधर 3H2O, इनको जब इधर लाएंगे तो 4 से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा एक H2O प्लस I माइनस। इधर बच्चों 6OH माइनस है, इधर 8OH माइनस है, जिधर ज़्यादा है उधर इसको भेज देंगे तो इधर ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में, गिब्स। इधर क्या आ गया 2MnO2 2MnO2 प्लस, अब ये जब उधर जाएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा 2OH माइनस प्लस IO3 माइनस। तो बच्चों ये है परिणामी आयनिक समीकरण। अब अगर इसकी आणविक समीकरण लिखने को आ जाए तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसी से आप आसानी से आणविक समीकरण लिख लेंगे। बच्चों इसके लिए देखते हैं आणविक समीकरण। देखिए बच्चों MnO4 माइनस कहां से आता है, MnO4 माइनस बताया था मैंने कि MnO4 से आता है। I माइनस कहां से आएगा, I माइनस बच्चों KI के फॉर्म में रहता है। इसके बाद OH माइनस KOH के फॉर्म में रहता है। बचा IO3 माइनस, ये रहता है बच्चों KiO3 के फॉर्म में। किसके, KiO3 के फॉर्म में। अब आप आसानी से इसको लिख लेंगे। यहाँ लिखना है हमें 2KMnO4 प्लस H2O प्लस KI। इधर क्या हो गया 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3। आप इसकी बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं। देखिए पोटेशियम 2 1 3, इधर 2 2 1 3, मैग्नीज 2 यहाँ 2 यहाँ। ऑक्सीजन चेक करो, 2 चौको 8 8 1 9, 2 दूनी 4 4 2 6 6 3 9। पूरी तरह से हमारी समीकरण बैलेंस है। बच्चों ये क्वेश्चन आता है किस तरह से, क्या होता है जबकि KMnO4 क्षारीय माध्यम में KI से अभिक्रिया करता है। तो इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बच्चों इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब बच्चों उदासीन माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, इसको मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पॉइंट सी, उदासीन माध्यम में इन न्यूट्रल मीडियम। बच्चों ये न्यूट्रल मीडियम जो होता है ये दुर्बल क्षारीय होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, कैसा होता है, दुर्बल क्षारीय होता है। और इस न्यूट्रल मीडियम की में जो आयनिक इक्वेशन बच्चों लिखते हैं वो पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, और उसकी लिखने के लिए क्लू भी आपको बता चुका हूं कि इसमें परमैंगनेट आयन मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदलता है। परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस किस में चेंज होता है बच्चों, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 में चेंज होता है। अब चूंकि ये दुर्बल क्षारीय माध्यम है तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए बच्चों जिस ओर जितने ऑक्सीजन अधिक हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं। ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं, Mn तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो इधर 2 ऑक्सीजन अधिक हैं तो इसलिए इधर क्या जोड़ेंगे 2H2O और 2 का डबल 4OH माइनस। फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए बच्चों इधर कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये रिएक्शन कई बार हो चुकी है, इसलिए इसको बार बार पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की अब आवश्यकता नहीं है। अब बच्चों इसमें होता क्या है, आपने देखा कि ये आयनिक समीकरण बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्षारीय माध्यम में पढ़ी, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये है क्षारीय माध्यम की
परिणामी आयनिक समीकरण के समान है, बिल्कुल उसी के समान है। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज बच्चों बहुत ज़्यादा नहीं है न्यूट्रल मीडियम में, कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या काम करता है पोटेशियम परमैंगनेट, उदासीन माध्यम में हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है और क्या करता है H2O3 2- थायोसल्फेट आयन, इसका नाम है थायोसल्फेट आयन। ये थायोसल्फेट को ऑक्सीकृत कर देता है किसमें, सल्फेट में, SO4 2-, SO4 2-। ये कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है। यानी कि ये क्या काम करता है, ये उदासीन माध्यम में थायोसल्फेट आयन को सल्फेट आयन में ऑक्सीकृत करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ समीकरणों के माध्यम से। तो नंबर फर्स्ट में हम क्या बताएंगे, यह है H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है। कब बच्चों सल्फर में ऑक्सीकृत करता है, उदासीन माध्यम में। अब इसकी रासायनिक समीकरण मैं बनाना बताता हूं आपको। सबसे पहले इसकी उदासीन माध्यम में आयनिक समीकरण लिखते हैं, MnO4- प्लस, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, ना भी अगर याद रहे तो तरीका जो बताया उससे आप लिखेंगे। क्या बनता है MnO2 प्लस 4OH-, ये पहले लिख लेंगे। अब इसके बाद बच्चों ध्यान करिए, H2S S में ऑक्सीकृत हो रहा है, H2S किस में ऑक्सीकृत हो रहा है, S में। H2S S में ऑक्सीकृत हो रहा है सल्फर में। अब बच्चों इसको बैलेंस करेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये क्षारीय माध्यम को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ दुर्बल क्षारीय माध्यम में। तो देखिए बच्चों, इधर पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन इधर 2 कम है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ OH- आयन का यूज करेंगे। तो 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने OH- जोड़ने पड़ेंगे, 2OH-। जैसे ही आपने 2OH- जोड़े वैसे ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गए, ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गए। कैसे डिसबैलेंस हो गए, ऑक्सीजन इधर 2 ज्यादा हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन अधिक होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं। इट मींस इधर अब हमें क्या जोड़ने पड़ेंगे, 2H2O जोड़ने पड़ेंगे। अब दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि जब H2O जोड़ते हैं तो फिर दूसरी तरफ H2O से ठीक डबल क्या जोड़ते हैं, OH-। तो इसका मतलब 2 का डबल कितना हुआ, 4। तो इधर क्या जोड़ेंगे, 4OH-। अब इसके बाद बच्चों देखो चार्ज चेक करो, इसका चार्ज इधर हो गया -4 और इधर हो गया -2। देखिए इलेक्ट्रॉन जोड़ करके चार्ज -4 से -2 नहीं कर सकते हैं, लेकिन -2 से -4 कर सकते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, इधर जोड़ने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सही तरह से लिखेंगे बच्चों, OH- दोनों तरफ हैं, तो जिधर कम है उधर वाले अधिक की तरफ लाके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या H2S प्लस 2OH- S2S2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद बच्चों क्या काम करना है, हमें इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ करके हमें परिणामी रिएक्शन लानी है, परिणामी समीकरण लानी है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं बच्चों, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 को 3 के बराबर और 3 को 2 के बराबर करने के लिए क्या काम करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे। 3 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, और 2 में 3 का गुणा करेंगे और इन दोनों को देंगे आपस में जोड़ देते हैं बच्चों। देखो बायां पक्ष देखो, हो जाएगा 2MnO4- और 2 दूना 4 4H2O। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे तो उन्हें नहीं रखेंगे, उनको हटा देंगे। अब इसका बायां पक्ष देखो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3H2S
प्लस 6 OH माइनस गिब्स। अब इधर देखो 2MnO2 प्लस 8 OH माइनस। ठीक, अब इसको देखो 3S3 सल्फर हो गया प्लस 6H2। अब देखिए जो जिस तरफ जाकर के सब्ट्रैक्ट हो सकता है उसको करेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ 4H2O है, यहाँ 6H2O है, तो इसको उधर ले जाएंगे। यहाँ 6 OH माइनस है, इधर 8 OH माइनस है, तो इसको उधर ले जाएंगे दाईं तरफ और हटा देंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं 2MnO4 माइनस प्लस, इसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो अब क्या लिखेंगे? इधर बचेगा क्या? 3H2S गिव्स 2MnO2। अब 8, इधर 6 OH हैं, उधर जाएंगे घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2 OH माइनस और प्लस 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 बच्चों इधर 3 सल्फर हैं और इधर है 4H2O, इधर जाएंगे घट जाएंगे, किधर कितने हो जाएंगे? 2H2O, कितने हो जाएंगे? 2H2O। अब इसको चेक कर लो, ये परिणामी रिएक्शन है हमारी। देखो मैग्नीज 2 इधर है, 2 मैग्नीज इधर है। ऑक्सीजन चेक करो, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 2 8। सल्फर चेक करो, 3 सल्फर यहाँ, 3 सल्फर यहाँ। हाइड्रोजन 3 दूना 6, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 यहाँ 6। तो ये हमारी परिणामी आयनिक समीकरण है जो ये बता रही है कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे सल्फर में ऑक्सीकृत हो रहा है। अब बच्चों अगर इसकी आणविक समीकरण लिखनी हो तब इसी से इसके आणविक समीकरण आसानी से बना लेते हैं। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं आणविक समीकरण कितनी आसानी से बनेगी बच्चों। इसकी जगह क्या लिखते हैं? KMnO4 प्लस 3H2S, यहाँ क्या लिखना है? MnO2 OH माइनस, OH माइनस की जगह क्या लिखते हैं? KOH प्लस 3S प्लस 3H2S। तो ये है हमारी आणविक समीकरण। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन बच्चों यहां मैं लिखे दे रहा हूं, क्या होता है जबकि KMnO4 उदासीन माध्यम में H2S से अभिक्रिया करता है। तो बच्चों जब ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब आपको ये समीकरणें आपको लिखनी पड़ेंगी। लिखने के लिए आपको याद नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है और वो मेथड ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे रिएक्शन आप आसानी से लिख सकें। तो बच्चों इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है बच्चों, अगली रिएक्शन पे आते हैं। अब बच्चों मैंने दूसरा रिएक्शन क्या बताया? थायोसल्फेट को किसमें चेंज करता है? ये सल्फेट में। थायोसल्फेट को सल्फेट में लिखते हैं। यह है H2O3 2 माइनस को सल्फेट में ऑक्सीकृत करता है। अब इसकी समीकरण देखिए बच्चों, सबसे पहले यही आयनिक समीकरण लिखेंगे MnO4 माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 प्लस 4OH माइनस 4OH माइनस। अब चेंज क्या हो रहा है बच्चों देख लेते हैं। H2O3 2 माइनस चेंज होकर क्या बन रहा है? SO4 2 माइनस। तो सबसे पहले बच्चों परमाणु बैलेंस करते हैं। परमाणु में देखिए सल्फर इसमें है, सल्फर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करो। सल्फर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ गुणा करेंगे 2 का। इसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ हो गए 2 चौको 8। 8 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 5 का। अब क्रिया दुर्बल क्षारीय, उदासीन मीन्स दुर्बल क्षारीय।
तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जिस ओर जितने ऑक्सीजन अधिक होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ते हैं। इधर 5 ऑक्सीजन अधिक हैं तो इधर कितने H2O जोड़ेंगे? 5 H2O। H2O दूसरी तरफ H2O का ठीक डबल OH माइनस, तो 5 दूना 10, क्या जुड़ेगा? 10 OH माइनस। 4 जब कैलकुलेट करिए, -2 -10 -12, इधर कितना है? 2 दूना 4 -4। इलेक्ट्रॉन जोड़ करके -12 को -4 नहीं कर सकते, लेकिन -4 को -12 कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसका चार्ज हो गया बैलेंस। अगला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर करो और दोनों को आपस में जोड़ दो। 3 को 8 के बराबर करना है, 8 को 3 के बराबर करना है। कहने का मतलब है 3 में हमें गुणा करना है 8 का और 8 में गुणा करना है 3 का, और इन दोनों को देना है आपस में जोड़ देते हैं बच्चों। देखिए 8 MnO4 माइनस प्लस 8 दूनी 16 H2O। इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, उनको नहीं लिखेंगे। अब इस इधर देखो, इसका बाएं बच्चे, इधर 3 का गुणा हो रहा है, 3 H2O3 2 माइनस और 10 तियाँ 30 OH माइनस गिब्स। इधर देखो 8 MnO2 8 चौको 32 OH माइनस। अब इधर देखो 3 का गुणा इसमें हो रहा है, 6 SO4 2 माइनस, अब 3 का गुणा 5 में 15 H2O। जो जिससे घट सकता है घटाएंगे। देखिए H2O इधर भी है, H2O इधर भी है, जिधर ज़्यादा है उधर कम वाला ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे और 16 से घटा देंगे। 30 OH माइनस इधर है, इधर 32 OH माइनस है, इसको उधर ले जाएंगे और 32 से घटा देंगे। क्या समीकरण बनेगी हमारी? 8 MnO4 माइनस प्लस, वो उधर आएगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा? H2O प्लस 3 H2O3 2 माइनस। अब ये उधर चला जाएगा तो इसको हटा देंगे। यहाँ क्या है? 8 MnO2 इधर है 2 OH माइनस प्लस 6 SO4 2 माइनस। ये 15 इधर आ गया था तो उसको नहीं लिखेंगे, पक्षांतर हो चुका है उसका। रिएक्शन देख लो, ये परिणामी आयनिक समीकरण है जो कि बैलेंस है। मैग्नीज पहले चेक करो, 8 मैग्नीज इधर है, 8 इधर है। ऑक्सीजन देखो 8 चौको 32, 32 1 33, 3 तिरका 9 33 और 9 42। इधर देखो 8 दूनी 16, 16 2 18 और 6 चौको 24, 24 18 42। सल्फर चेक कर लो, 3 दूना 6 और 6 एकम 6। अब बच्चों बात आती है आणविक समीकरण की, कि इसकी आणविक समीकरण लिखिए। तो आसानी से इसकी आणविक समीकरण लिख जाएगी। देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, वही क्लू पकड़ेंगे। MnO4 की जगह KMnO4, ठीक, H2O। अब यहाँ ये ध्यान रखेंगे H2O3 2 माइनस, H2 यहाँ देख लो H2O3 2 माइनस। बच्चों ये किस फॉर्म में रहता है? Na2H2O3 के फॉर्म में रहता है। और SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस यहाँ दो तरह से मिलता है, एक तो Na2SO4 के फॉर्म में, दूसरा K2SO4 के फॉर्म में। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, इस तरह इनका यूज करते हुए इसको आणविक समीकरण में बदलेंगे। H2O3 2 माइनस की जगह क्या लिखेंगे? Na2H2O3 3 Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अब इधर क्या करेंगे? 8 MnO2 जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने देंगे, प्लस ये KOH से आता है तो 2 KOH। अब यहां ध्यान दो बच्चों, 6 SO4 2 माइनस है, इधर हम 8 के यूज कर चुके हैं, ठीक है, और इधर 2 के हैं हमारे पास, तो अभी 6 का डिफरेंस है। और K हमेशा बैलेंस करते हैं K2SO4 से, तो 6 के पाने के लिए हमें 3K2SO4 चाहिए, तो हम 3K2SO4 पहले जोड़ेंगे, 3K2SO4, ठीक।
एक बात। दूसरी बात, सोडियम यहाँ कितने यूज हो चुके हैं, 3 दूना 6, इधर 6 सोडियम कम है। सोडियम किससे बैलेंस करेंगे, Na2SO4 से, तो कितने कम है, 6 कम है। तो 6 कम है, एक जब अणु Na2SO4 का जोड़ देंगे तो 2 सोडियम हो जाएंगे। 6 के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, 3 Na2SO4। ठीक, अब आप चेक करो पोटेशियम, 8 पोटेशियम इधर है, 3 दूना 6, 6 2 8। सोडियम देखो 6 सोडियम यहाँ है, 6 सोडियम यहाँ। अब अब SO4 की हालत देखो, SO4 3 यहाँ और 3 यहाँ, 6 SO4, और ये 6 SO4 मेरे पास थे जो कि अब यूज हो चुके हैं। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है किसकी, जब थायोसल्फेट आयन किस में चेंज होता है, सल्फेट में। यानी कि यहाँ क्या बना है, सोडियम सल्फेट, यानी किसका किस में परिवर्तन हो रहा है, सोडियम थायोसल्फेट सोडियम सल्फेट में बदल रहा है। क्वेश्चन कैसे बनता है, अच्छा ऐसे देखो, क्या होता है जबकि उदासीन माध्यम में Na2H2O3 से KMnO4 अपक्रिया करता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है बच्चों, अब इसकी रासायनिक समीकरण यहीं से होती हैं समाप्त। केमिकल प्रॉपर्टीज का द एंड, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैक्सिमम थी वो मैंने आपको बता दी। बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कैसे लिखेंगे इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो तरीका आपको बताया है उसको अपनाएंगे। अब इसके पढ़ेंगे यूजेज। KMnO4 के उपयोग, कहां कहां इसका यूज बच्चों होता है, सबसे ज्यादा लेबोरेटरी में होता है, वॉल्यूमेट्रिक के एक्सपेरिमेंट करने में, आयतन मिति विश्लेषण में। कहां होता है, आयतन मिति यानी कि वॉल्यूमेट्रिक, आयतन मिति विश्लेषण में आक्सीकारक, आयतन मिति विश्लेषण में आक्सीकारक के रूप में। दूसरा यूज क्या है, गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण में गुणात्मक विश्लेषण में अपकर्मक में। तीसरा क्या है, कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 इसका उपयोग है जल के शोधन में, जल के शोधन में कीटनाशक के रूप में। तो ये बच्चों इसके इंपॉर्टेंट यूजेज हैं जो आप लिख लेंगे, इनको याद रखेंगे, यूजेज बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब बच्चों देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, KMnO4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर पे आते हैं बच्चों। अब KMnO4 की संरचना देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बच्चों KMnO4 जो होता है इसमें केंद्रीय मैंगनीज परमाणु sp3 संकृत होता है, और sp3 संकृत होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर चतुष्फलकी होती है, यानी कि टेट्राहेड्रल होती है। और
KMnO4 जो है ये अनुनाद प्रदर्शित करता है। इसकी 4 अनुनादी संरचनाएं संभव हैं, जिस वजह से इसके जो बॉन्ड एंगल जो होते हैं, जो बंद कोण होते हैं, इसके सारे बंद कोण समान होते हैं और 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। कहने का मतलब है कि KMnO4 की स्ट्रक्चर चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इसका केंद्रीय एमएन परमाणु sp3 संकरित होता है और ये अनुनाद प्रदर्शित करता है। इसकी 4 अनुनादी संरचनाएं संभव हैं, जिस वजह से इसके सारे बंद कोण समान होते हैं और 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। अब इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं इसकी। देखिए बच्चों, KMnO4 जो आपका है, KMnO4, इसमें बच्चों 2 आयन होते हैं। एक तो पोटेशियम आयन होता है, दूसरा MnO4 माइनस आयन होता है, परमैंगनेट आयन होता है। अब पहले परमैंगनेट आयन की बात करें बच्चों, जो मैंगनीज होता है, मैंगनीज, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अधिकतम 7 सहसंयोजी बंध बना सकता है। कितने सहसंयोजी बंध बना सकता है? 7 सहसंयोजी बंध। आपने पढ़ा था 11th क्लास में कि कोई परमाणु जब अपनी अधिकतम सहसंयोजी अवस्था में होता है तो वो सबसे अधिक स्थायी आयन बनाता है। तो मैंगनीज जब अपनी 7 सहसंयोजी अवस्था में होगा तभी ये स्थायी आयन बनाएगा। तो इसमें MnO4 माइनस में ये अपनी 7 कोवैलेंसी की स्टेट में रहता है। ऑक्सीजन क्या है बच्चों? ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर ये जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से। किससे जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से। इतनी बात अगर आपने समझ ली तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए बच्चों, एमएन आपने बनाया, एमएन से कितने ऑक्सीजन जुड़ने हैं? 4 जुड़ने हैं। एक को आपको नेगेटिव चार्ज दे देना है, जिसको आप नेगेटिव चार्ज दे देंगे वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो जोड़ के देखते हैं। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथे को दे दिया हमने नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया आपका परमैंगनेट आयन का स्ट्रक्चर, MnO4 माइनस की संरचना। ये इसकी संरचना बन गई। आप जब इसको ऐसे से मिलाएंगे तो ये चतुष्फलक बन जाएगा। इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे, इसको यहां से मिलाएंगे और इसको यहां से मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा? चतुष्फलक बन जाएगा। और इसमें मैं अभी कह रहा हूं कि इसमें सारे बॉन्ड एंगल ये जो हैं कितने होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। अब आपसे ये कहा गया कि आप ऐसा करिए, आप पोटेशियम परमैंगनेट की स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपको मैंने बता रखा है कि इसमें K+ आयन होता है, तो K+ आयन उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा जिस पे माइनस चार्ज है और KMnO4 की स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसको यहां बनाते हैं। एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दिया आपने, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहां जोड़ दिया और यहां जोड़ा, उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया और इसी से हमने जोड़ दिया K+। तो ये बच्चों हो गई स्ट्रक्चर KMnO4 की संरचना। KMnO4 की स्ट्रक्चर हो गई। बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो Mn है इस पर किस तरह का संकरण है? sp3। अब बच्चों फैक्ट आता है अनुनाद का। ये अनुनाद प्रदर्शित करता है। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं इसका रिजोनेंस बताता हूं। ठीक बच्चों, अब इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। ये अनुनाद किस तरह से प्रदर्शित करता है और इसकी 4 अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं। बच्चों यहां सबसे पहले हम परमैंगनेट आयन की स्ट्रक्चर देखेंगे। परमैंगनेट आयन की स्ट्रक्चर क्या है? Mn, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ सिंगल बॉन्ड O है और इसके पास टोटल हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। 6, 6 1 7, 7 1 8।
अब देखिए जहां बच्चों डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड कमजोर होता है, ये सबसे पहले टूटता है। इसका जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आएंगे तो इस मैग्नीज के पास एक इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, और इस इलेक्ट्रॉनिक कमी को पूरा करने के लिए जो पड़ोसी ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देगा और उतार करके एक बॉन्ड बनाएगा। उस बॉन्ड के माध्यम से, उस बॉन्ड के थ्रू ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीज को दे देगा। यानी कि अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसको देखिए बच्चों, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जहाँ सिंगल था वहाँ हो गया डबल बॉन्ड। अब देखिए बच्चों, जहाँ नेगेटिव चार्ज आया यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगले स्टेप में क्या होगा, इसका पड़ोसी ये जो डबल बॉन्ड है, इसका एक बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे इस ऑक्सीजन एटम के पास में, और इन इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ उतार देगा, और क्या बनेगा, Mn डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और अब यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के पास, और इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतार देगा, और उतार करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और मैग्नीज की जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको पूरा कर देगा। यानी कि जो अगली स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी, अब यहाँ आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो आपने देखा अब, हाँ, अब इसके बाद भी अगर आप इस तरह का प्रोसेस कराते हैं तो यही स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो मैक्सिमम ये 4 इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। इन सबको आपस में डबल हेडेड एरो से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ते हैं, डबल हेडेड एरो से इनको आपस में जोड़ देते हैं। तो ये कहलाती है इसकी अनुनादी संरचनाएं। कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं, देखिए बच्चों 4 अनुनादी संरचनाएं हैं। इस वजह से इसमें सारे बॉन्ड एंगल, जितने भी बॉन्ड एंगल होते हैं वो 1 2 3 4, ये चारों बॉन्ड एंगल समान होते हैं और 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा करिए आप KMnO4 की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, KMnO4 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी में मैं बता दे रहा हूं आपको। ले लिया। अब देखिए बच्चों, अब KMnO4 की बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना क्या है, ये जो नेगेटिव वाला ऑक्सीजन है इसी से जोड़ देना है K+, नेगेटिव वाले ऑक्सीजन से जोड़ देना है K+, क्या जोड़ देना है, K+ जोड़ देना है, K+ आप जोड़ देंगे तो यही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएंगी पोटेशियम परमैंगनेट की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो बच्चों ये था अनुनाद, जिसकी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट में सारे बॉन्ड एंगल समान होते हैं। और कितने होते हैं बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। इसको याद रखेंगे। KMnO4 का टॉपिक अब बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। इसको बच्चों अच्छे से तैयार करेंगे, रिएक्शनों की प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर बनाकर देखेंगे। अब बच्चों अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो तब तक इसका अभ्यास करेंगे बच्चों। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।